One. Today I will start chapter 2, 10th CBSE. Chapter name is polynomial. Then question is, what is polynomial? Polynomial means is that the form fx is equal to a naught plus a1 x. a naught मतलब a0 सफिक्स में राइट किया हमने. a naught plus a1 x plus a2 x स्क्वायर plus a3 x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. इसी फॉर्मेट पर आप राइट करते चले जाइए. इज नोन एज द पॉलिनोमियल. यही जो फॉर्मेट है यही पॉलिनोमियल कहलाती है, जहां पर वेयर ए नॉट a1 a2 a3 a नॉट a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन आर कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट भी कैसे हैं? रियल नंबर है. एंड x भी एन वेरिएबल, यानी यहां पर एक x वेरिएबल है. ये तो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है. एक्चुअल में अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल है किस तरह से, डिफाइन कैसे हो रहा है और जनरेट कैसे हुआ है, इस बात पर अगर फोकस करते हैं तो ध्यान दीजिए. एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स. इससे भी आगे की बात करूं तो मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है? पॉलिनोमियल is a special form of expression. तो सबसे पहली बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या है और वो स्पेशल फॉर्म क्या है. ये दो बातें आती हैं. स्पेशल फॉर्म मतलब मैं यहां कहता हूं अप्लाइंग थ्री कंडीशन. किसके लिए? स्पेशल फॉर्म के लिए. यानी कि मुझे क्या करना है? तीन स्पेशल कंडीशंस में इसमें अप्लाई करूंगा. किसके अंदर? एक्सप्रेशन के. देन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये थ्री कंडीशंस कौन सी है, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन क्या है. तो एक्सप्रेशन इज कलेक्शन ऑफ टर्म्स. एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स. अब ये टर्म्स क्या है? अब हमारे पास क्या वर्ड आया? टर्म्स. तो टर्म्स हमारी क्या होती हैं? टर्म्स होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. किस फॉर्मेट में? by using two mathematical operation, those are multiplication and division. ठीक है, with two variable. ठीक है, अब हमारे पास दो बातें और आती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कहलाता है that number whose value is varying, whose value not fixed, whose value vary और वेरी VARY. वेरी मतलब बदलने वाला, फिक्स ना होना, वेरिएशन, इसी से निकल कर आया वेरिएबल. और कांस्टेंट whose value is fixed. अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं? वैल्यू इज फिक्स्ड मतलब मैथमेटिकल नंबर्स. और यहां वेरिएबल की क्या बात करते हैं हम? वेरिएबल में ये कह देते हैं ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स. एल्जेब्रिक मतलब कहना चाहिए जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर लेते हैं उनका, एक्स वाई जेड वगैरह सब. एल्जेब्रिक नंबर नहीं, मुझे कहना चाहिए ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स. एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल कहलाते हैं. वेरिएबल और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. 1 2 3 4 5 2/3 5/3 √3, ये सारी वैल्यूज फिक्स हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं. ये सारे मैथमेटिकल नंबर हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं. जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ मर्ज होते हैं तब वो टर्म्स बनती हैं. और जब हम टर्म्स का कलेक्शन करते हैं, किसके फॉर्मेट में? टर्म्स का कलेक्शन करते हैं हम प्लस और माइनस के साथ, तब वो एक्सप्रेशन बनता है.
एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन पर जब हम तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी जब हम एक्सप्रेशन की एक स्पेशल फॉर्म लेते हैं, तो हमारे पास पॉलिनोमियल बनता है। अब बात समझिए तीन कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल नेवर बी निगेटिव। यानी डिग्री क्या है, अब डिग्री भी अभी समझाते हैं। देखिए सर, डिग्री क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स की पावर 2 जो पावर नंबर होता है वही वेरिएबल की डिग्री कहलाती है, यानी कि ये 2 जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, डिग्री नेवर बी फ्रैक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है, थर्ड में आता है कि वेरिएबल नेवर एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। यानी कि तीन कंडीशन निकली। पहली क्या बात आई कि कभी भी डिग्री कैसी नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, दूसरे में फ्रैक्शन नहीं होगी, और वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं, देन इस स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, अब मैं अगर इसके साथ इन कंडीशन को मर्ज करने के बाद एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूं, तो अब हमने लिखा a0, a1, a2, a3 दीज ऑल आर कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कैसे है, जो रियल नंबर है। रियल नंबर फिक्स नंबर होते हैं सारे। नेचुरल फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। और ये सारी वैल्यूज होती है, मैथमेटिकल नंबर होते हैं। तो यहां पर ये सब हुए। अब x को देखिए, x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं लास्ट टर्म लिखना चाहता हूं तो मैं लिख देता हूं प्लस an x रेज़ टू n। और हम यहां पर एक बात और लिख देते हैं, क्या, nb। n क्या होगा, nb अ नेचुरल नंबर। तभी तो ये हमारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होंगे, फ्रैक्शन काउंट नहीं होगी, और अंडर रूट में भी नहीं आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे, और साथ में निगेटिव भी नहीं होंगे। तो ये तीनों कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई कराएगा, सिर्फ ये नेचुरल लिखने की वजह से। तो ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास पॉलिनोमियल की।